हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो गणित पैडागोजी से है। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गणितीय संरक्षण का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए गणितीय विचारों को संगठित करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी समस्याओं को हल करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल। या ऑप्शन नंबर डी गणितीय गणना का अभ्यास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गणितीय संरक्षण जो है बताइए इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गणितीय विचारों को संगठित करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। ज्यामिति शिक्षा के क्रम में सही विकास क्रम है। ऑप्शन नंबर ए औपचारिक निगमन, ऑप्शन अनौपचारिक निगमन या मानसिक चित्रण या विश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी है मानसिक चित्रण, फिर विश्लेषण, फिर औपचारिक निगमन या फिर अनौपचारिक निगमन। फिर ऑप्शन नंबर सी है अनौपचारिक निगमन, फिर मानसिक चित्रण, फिर विश्लेषण, फिर औपचारिक निगमन। या ऑप्शन नंबर डी है विश्लेषण, मानसिक चित्रण, अनौपचारिक निगमन या औपचारिक निगमन। तो बताइए जो ज्यामितीय शिक्षा के क्रम में सही क्रम कौन सा है। विकास क्रम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले मानसिक चित्रण, उसके बाद विश्लेषण, फिर औपचारिक निगमन, फिर अनौपचारिक निगमन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। गणित में स्पाइरल पद्धति का आशय क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर ए एक ही विषय को बार बार बढ़ते स्तर पर पढ़ाना। या ऑप्शन नंबर बी केवल कठिन प्रश्नों का चयन करना। या ऑप्शन नंबर सी प्रश्नों को सरल से जटिल की ओर हल करना। या ऑप्शन नंबर डी खेलों के माध्यम से पढ़ाना। तो बताइए जो गणित में स्पाइरल पद्धति है इसका क्या आशय होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्नों को सरल से जटिल की ओर हल करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर चौथा। गणित शिक्षण में हैंड्स ऑन लर्निंग का अर्थ क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर ए बोर्ड पर अधिक से अधिक लिखना। ऑप्शन नंबर बी अभ्यास प्रश्न हल कराना। ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना। या ऑप्शन नंबर डी परिभाषाएं कंठस्थ कराना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। गणित शिक्षण में हैंड्स और लर्निंग का अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताइए ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। बालक अपने ज्ञान पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान जोड़ता है यह किसका मत है। ऑप्शन नंबर ए स्किनर का। ऑप्शन नंबर बी पियाजे का। ऑप्शन नंबर सी ब्रूनर का। या ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक का। तो बताइए बालक अपने पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान जोड़ता है यह किसका मत है। तो ये स्किनर का है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। गणित में प्रयोगात्मक विधि कब प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए गणना के अभ्यास में। ऑप्शन नंबर बी सूत्रों की खोज में। ऑप्शन नंबर सी परिभाषा रटने में। या ऑप्शन नंबर डी प्रमेय कंठस्थ करने में। तो बताइए गणित में जो प्रयोगात्मक विधि है कब प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूत्रों की खोज में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए केवल अंक देना। ऑप्शन नंबर बी त्रुटियां निकालना। या ऑप्शन नंबर सी अधिगम का स्तर जानना। या ऑप्शन नंबर डी अनुशासन बनाए रखना। तो बताइए गणित में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम का स्तर जानना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बच्चे कितना सीखे हैं इसका मूल्यांकन करने का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। गणित शिक्षा में ड्रिल कार्य का महत्व क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर ए समझ विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी रचनात्मकता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी अभ्यास द्वारा दक्षता लाना। या ऑप्शन नंबर सी समस्याओं को हल करना। तो बताइए गणित शिक्षण में जो ड्रिल कार्य होता है इसका क्या महत्व होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभ्यास द्वारा दक्षता लाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। गणित की अमूर्त
संकल्पनाओं को सरल बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए सूत्रों को याद कराना, ऑप्शन नंबर बी उदाहरण और ठोस वस्तुओं का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी कठिन प्रश्नों से शुरुआत करना या ऑप्शन नंबर डी केवल कक्षा नोट्स लिखवाना। तो बताइए जो गणित की अमूर्त संकल्पनाओं को सरल बनाना है तो इसके लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए बच्चों को मूर्त चीज़ें दिखाना, जैसे उदाहरण और ठोस वस्तुओं का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, सीखना प्रोत्साहन और दंड से होता है, यह किसका सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए पियाजे का, ऑप्शन नंबर बी स्किनर का, ऑप्शन नंबर सी कोहलर का या ऑप्शन नंबर डी ब्रूनर का। बताइए सीखना जो है प्रोत्साहन और दंड से होता है, यह किसका सिद्धांत है? तो ये स्किनर महोदय ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, गणित में समस्या समाधान विधि का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए बालक की रचनात्मक सोच का विकास करना है, ऑप्शन नंबर बी केवल गणना तेज होना, ऑप्शन नंबर सी केवल परीक्षा में सफलता या ऑप्शन नंबर डी केवल अभ्यास कराना। तो बताइए गणित में समस्या समाधान होता है, इसका क्या लाभ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बालक की रचनात्मक सोच का विकास करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, गणित में सार्थक अधिगम किससे संभव है? बताइए ऑप्शन नंबर ए रटकर याद करने से, ऑप्शन नंबर बी सूत्रों की लंबी सूची से, ऑप्शन नंबर डी सी वास्तविक जीवन के उदाहरण से या ऑप्शन नंबर डी बार बार परीक्षा लेने से। तो बताइए गणित में जो सार्थक अधिगम होता है वो किससे संभव होता है? तो ये वास्तविक जीवन के उदाहरण से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, सीखना खोज की प्रक्रिया है, यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए स्किनर ने, ऑप्शन नंबर बी पियाजे ने, ऑप्शन नंबर सी ब्रूनर ने या ऑप्शन नंबर डी वाइगोस्की ने। तो बताइए सीखना खोज की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? तो ये स्किनर महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए जटिल सूत्र कंठस्थ कराना, ऑप्शन नंबर बी गणना की गति बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी तार्किक और रचनात्मक सोच विकसित करना, ऑप्शन नंबर डी बोर्ड पर हल लिखवाना। तो बताइए प्राथमिक स्तर पर जो गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो तार्किक और रचनात्मक सोच विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, गणित में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए केवल गलतियां गिनना, ऑप्शन नंबर बी बालक को दंड देना, ऑप्शन नंबर सी त्रुटियों को समझकर सुधार करना या ऑप्शन नंबर डी शिक्षक का समय बचाना। तो बताइए गणित में जो त्रुटियां विश्लेषण होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो त्रुटियों को समझकर सुधार करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इसका होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, गणितीय भाषा मैथमेटिकल लर्निंग ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, गणितीय भाषा जो है का महत्व क्या है? ऑप्शन नंबर ए केवल गणना कराना, ऑप्शन नंबर बी प्रतीकों और चिन्हों से विचार व्यक्त करना, ऑप्शन नंबर सी परिभाषा रटवाना या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा पास कराना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गणितीय भाषा जो है इसका क्या महत्व होता है? तो ये प्रतीकों और चिन्हों से विचार व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, गणितीय शिक्षण में कार्यपत्रक क्यों आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल होमवर्क देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी पुनरावृत्ति के लिए, ऑप्शन नंबर सी स्व अध्ययन और सक्रिय भागीदारी के लिए या ऑप्शन नंबर सी डी समय काटने के लिए। तो बताइए बच्चों को गणितीय शिक्षण में कार्यपत्रक क्यों आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्व अध्ययन और सक्रिय भागीदारी के लिए कार्यपत्रक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, किस सिद्धांत के अनुसार छात्र अनुभव और गतिविधियों से सीखते हैं? ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवाद से, ऑप्शन नंबर बी मानवतावाद से, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक सिद्धांत से या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक संवादात्मक सिद्धांत से। तो बताइए किस सिद्धांत के अनुसार छात्र अनुभव और गतिविधियों से सीखते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, गणितीय खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए समय बिताना, ऑप्शन नंबर बी मनोरंजन के साथ अधिगम, ऑप्शन नंबर सी केवल परीक्षा की तैयारी करना, या ऑप्शन नंबर डी केवल गणना कराना। तो बताइए गणितीय खेल जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोरंजन के साथ अधिगम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, गणित शिक्षण में अन्वेषण पद्धति जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित करना, ऑप्शन नंबर बी सूत्र कंठस्थ कराना, ऑप्शन नंबर सी गणना की गति बढ़ाना, या ऑप्शन नंबर डी होमवर्क पूरा कराना। तो बताइए जो गणित शिक्षण में अन्वेषण पद्धति होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, गणित की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय है? ऑप्शन नंबर ए अधिक होमवर्क देना, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी केवल परीक्षा में प्रश्न हल कराना, या ऑप्शन नंबर डी कठिन सूत्र रटवाना। तो बताइए गणित की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होना चाहिए? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, गणित शिक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए अनुशासन में सुधार, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक का समय बचाना, ऑप्शन नंबर सी समूह कार्य और अपनी सहयोग विकसित होना, आपसी सहयोग विकसित होना, और ऑप्शन नंबर डी केवल रटने की आदत। तो बताइए गणित शिक्षण में जो सहयोगात्मक अधिगम होता है उसका क्या लाभ है? तो समूह कार्य और आपसी सहयोग विकसित होना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, गणितीय सोच का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए सूत्र याद रखना, ऑप्शन नंबर बी तार्किक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी तेज गणना करना, या ऑप्शन नंबर डी अधिक होमवर्क करना। तो बताइए जो गणितीय सोच है उसका मुख्य गुण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तार्किक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण होना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बी इज राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, गणित शिक्षण में परियोजना पद्धति का लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखना, ऑप्शन नंबर बी केवल परीक्षा की तैयारी, ऑप्शन नंबर सी केवल गणना तेज करना, या ऑप्शन नंबर डी परिभाषाएं कंठस्थ कराना। तो आप सबको पता है कि गणित शिक्षण में परियोजना पद्धति जो होता है वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, गणित में ड्रिल कार होता है उसका प्रयोग कब उचित होता है? ऑप्शन नंबर ए नए सूत्र खोजने में, ऑप्शन नंबर बी कौशल और गति के अभ्यास में, ऑप्शन नंबर सी जटिल परिमेय सिद्ध करने में, या ऑप्शन नंबर डी परिभाषाएं याद कराने में। तो बताइए जो गणित में ड्रिल कार्य होता है उसका प्रयोग कब उचित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कौशल और गति के अभ्यास में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, गणितीय अवधारणाएं धीरे धीरे विकसित होती हैं, यह किसका मत है? ऑप्शन नंबर ए स्किनर का, ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक का, ऑप्शन नंबर सी पियाजे का, या ऑप्शन नंबर डी ब्रूनर का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पियाजे का। पियाजे की अवधारणाएं हैं धीरे धीरे विकसित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, गणित में ओरल वर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को व्यस्त रखना, ऑप्शन नंबर बी मानसिक गणना और तर्क शक्ति बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी केवल रटवाना, ऑप्शन नंबर डी कठिन प्रश्न देना। तो बताइए गणित में जो ओरल वर्क होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मानसिक गणना और तर्क शक्ति बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, गणित कक्षा में मॉडल और शिक्षण सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विषय को रोचक और ठोस बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी केवल परीक्षा पास कराने के लिए, ऑप्शन नंबर सी समय काटने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी कठिन सूत्र रटवाने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
गणितीय कक्षा में मॉडल और शिक्षण सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि विषय को रोचक और ठोस बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। गणित शिक्षण में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिस्पर्धा और त्वरित सोच विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी केवल होमवर्क जांच करना। ऑप्शन नंबर सी परीक्षा में प्रश्न पत्र देना, या ऑप्शन नंबर डी नोट्स लिखवाना। तो बताइए गणित शिक्षण में जो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होता है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिस्पर्धा और त्वरित सोच विकसित करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।